उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं अनीस आप लोगों के बीच आज पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न का एक सेट लेकर उपस्थित हूँ, जिसके क्वेश्चन आपसे आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मिलकर इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, बाघ। देखिए, बाघ से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है या प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में बाघ को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ हुआ था। और 1973 के पहले जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो शेर हुआ करता था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारे पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा एशिया है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका है। कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं और एशिया जो है सबसे बड़ा है उसमें। ये जो पृथ्वी पर कुल भूमि क्षेत्रफल है उसका 30% हिस्सा ये अकेले घेरता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वो कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। और मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी में जो लौह अयस्क उपस्थित हैं, वहाँ के वातावरण में इनका ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से इनका ये जो है लाल दिखाई पड़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन बी आपका सही होगा। सबसे बड़े की बात आई है तो सबसे छोटा भी जान लेते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। और अगर सूर्य से दूरी के क्रम में बात करें तो सबसे पास जो है वो बुध है और सबसे दूर वरुण है, जिसको हम नेपच्यून कहते हैं। जो बृहस्पति ग्रह है उसके पास कुल 45 उपग्रह हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, जो हमारे अलग अलग ग्रह हैं उनके पास कितने उपग्रह हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बृहस्पति है उसके पास 45 उपग्रह हैं और सबसे ज़्यादा उपग्रह है शनि ग्रह के पास, लगभग 146 से ज़्यादा उपग्रह हैं उसके पास, अब तक जितने पता चल पाए हैं उसमें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जड़ों की सहायता से खनिज और पानी को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जहां पर पत्तियां क्या करती हैं, वो भोजन बनाती हैं। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। वो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था और इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही होगा। देख, ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, सबको पता होगा। ये बना था 1632 से 1653 के बीच में, लगभग 1632 में ये बनना स्टार्ट हुआ और 1653 में जाके ये कंप्लीट हुआ। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो याद रखिएगा, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का राष्ट्रीय फलों का राजा क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है? तो जीवनदायिनी गैस कहा जाता है ऑक्सीजन को। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वट वृक्ष, जिसको बरगद के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है?
तो पृथ्वी का कुल 71% भाग जल से ढका हुआ है, जिसमें से हमारा केवल 3% भाग वो क्या है, ताज़ा है, मतलब जो पीने योग्य है। 3% भाग जो है वो केवल पीने योग्य है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का शुद्ध रूप किस अवस्था में पाया जाता है? पानी का शुद्ध रूप किस अवस्था में पाया जाता है? तो पानी का शुद्ध रूप पाया जाता है वर्षा जल की अवस्था में। जी हाँ, वर्षा जल की अवस्था में पानी का शुद्ध रूप पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब पानी वाष्प बन के ऊपर उठता है तो उसकी सारी अशुद्धियाँ नीचे रह जाती हैं, केवल पानी पानी ऊपर जाता है भाप बन के। और भाप बन के जब उसका ऊपर पहुंचता है और संघनन होता है, संघनन होने के बाद जब वो बरसता है फिर से पृथ्वी पर, तो वो क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। देखिए ऑप्शन में अगर ये वर्षा का जल नहीं होता और ऑप्शन में आपका होता अगर आसुत जल, आसुत जल, तो वो भी आपका सही ऑप्शन हो सकता था अगर आपका वर्षा जल नहीं होता तो। आसुत जल क्या होता है? आसुत जल जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और ऊपर हम जिस भी ढक्कन से या जिस भी बर्तन से हम उसको ढके रहते हैं, तो देखिए उस पे पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती हैं टकराने के बाद। तो वो जो पानी की छोटी बूंदें होती हैं वो होता है आसुत जल। तो उसको याद रखिएगा, पानी का शुद्ध रूप किस अवस्था में पाया जाता है? वर्षा जल की अवस्था में पाया जाता है नेचुरली। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पक्षी अपने शरीर का तापमान किससे बनाए रखते हैं? तो पक्षी अपने शरीर का तापमान बनाए रखते हैं अपने पंख से। याद रखिएगा इसे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूध से कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में मिलता है? तो दूध से सबसे अधिक मात्रा में मिलता है विटामिन, दूध से सबसे अधिक मात्रा में मिलता है विटामिन डी, और उसके बाद मिलता है विटामिन बी। तो अगर सबसे अधिक आपसे पूछ रहा है तो आप विटामिन डी लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों की रक्षा से। ये 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से जो है स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा इसे, उत्तराखंड के चमोली जिले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या छोड़ते हैं? तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, जिसको हम मनुष्य क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम मनुष्य जिंदा हैं, ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। याद रखिएगा इसे, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली स्थित है केरल में। आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मुझे पता है आप अगर इसे पढ़ेंगे तो पहली दृष्टि में जिसको चीज़ें नहीं पता होंगी वो तुरंत कहेगा कि सबसे अधिक ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं, लेकिन आपका उत्तर गलत है। सबसे अधिक ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है समुद्र से। कैसे? देखिए समुद्र में जो पौधे पाए जाते हैं, जो शैवाल होते हैं, माइक्रोप्लांट जो होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें वहीं से प्राप्त होती है। लगभग 50 से 70% ऑक्सीजन जो होती है वो हमें समुद्र से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में आप इसे गलत कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं? तो पृथ्वी पे जो ऋतुएं बदलती हैं उसका दो कारण होता है। पहला, पृथ्वी की धुरी झुकी होने से, और दूसरा ऑप्शन है सूर्य की दूरी बदलने से। लेकिन जो सबसे मेन कारण है वो है पृथ्वी की धुरी झुकी होने से। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा,
पृथ्वी पर ऋतुएं पृथ्वी की धुरी झुकी होने के कारण जो है बदलती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ 1972 में। ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, ये पक्का है, आपको मिलेगा, ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है, पीछे जो है हुई परीक्षाओं में ये पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? अभी मैंने प्रकाश संश्लेषण में आपको बताया, पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? पानी और खनिजों को सोखना। ये पानी और खनिजों को सोख करके पत्तियों तक पहुंचाती हैं, जहां पर पत्तियां प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है भोजन बनाती हैं पौधों के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी पौधा किसकी ओर मुड़ता है? सूरजमुखी पौधा मुड़ता है सूर्य की तरफ। जैसे जैसे सूर्य पूर्व से पश्चिम आता जाता है, वैसे वैसे आप सूरजमुखी के पौधे को देखते हैं, उसका जो फूल होता है उसका मुंह एकदम सूर्य की तरफ ही रहता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिना खाए पिए काफी दिन तक रह सकता है। इसके पीठ में एक कुबड़ होती है जिसमें ये वसा, फैट को क्या करता है, जमा लेता है और जरूरत पड़ने पर उससे जो है अपने खाने और पीने की पूर्ति करता रहता है खाना न मिलने पर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? देखिए ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़े नहीं होंगे पहले से, तो आप जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे हड्डी। मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु बताएंगे आप हड्डी, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु जो होती है वो है दांत का इनेमल। याद रखिएगा, दांत का इनेमल जो है वो मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो सबको पता है ये पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। देखिए उपग्रह से एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। तो ये चीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि जितने उपग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, उसमें किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदूषण ध्वनि से संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है नीली व्हेल, ब्लू व्हेल जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो सबसे पहले जानिए ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जो सूर्य से आने वाली विकिरण और जो पृथ्वी का अपना विकिरण है उसको क्या करती हैं, वो अवशोषित कर लेती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है। इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसमें जो मुख्य गैस है, सबसे मुख्य गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा मीथेन है, भाप है, हमारी जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारी गैसें ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसमें से आपका एक कोई होगा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या जलवाष्प या नाइट्रस ऑक्साइड, जो भी आपका उसमें रहेगा। तो आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, वो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।